नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटेड और आप देख रहे हैं बम्बाट। और आप बम्बाट पर देख रहे हैं ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद सीरीज। ज्ञानवापी एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद पर एक पूरी सीरीज बनाई, उस सीरीज पर हम बात करने वाले हैं। उस सीरीज में हमने पहला वीडियो बनाया कि ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का विवाद आखिरकार है क्या। दूसरा वीडियो हमने बनाया ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो कब कब और कैसे कैसे बाहर आया और दिखा। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित हिंदू परंपराओं के बारे में। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर के ही संगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया था। मान्यता है कि पश्चिमी दीवार जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है। हम आज बात करने वाले हैं हिंदू परंपराओं के बारे में जो ज्ञानवापी मंदिर को लेकर है। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर के ही संगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मान्यता है कि पश्चिम द्वार जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है वो संगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिसमें बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया है और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है जहां संगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यहाँ पूजा होती है, परंतु 1991 से पहले यहाँ नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। 2021 में 5 महिलाओं का इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। इन 5 महिलाओं के बारे में आपको जानना है तो ये हमने सेकंड पार्ट ज्ञानवापी सीरीज के सेकंड पार्ट में इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ज्ञानवापी परिसर के मामले के याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का रविवार को सुबह बीएचयू में निधन हो गया था। 3 याचिकाकर्ताओं में से पहले ही 2 याचिकाकर्ता सोमनाथ व्यास और रामनारायण शर्मा की मौत हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने घर पहुंचकर व्यक्त की संवेदना। 1991 ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता के साथ साथ बनारस के कई मंदिरों और आयोजन को लेकर भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। 33 वर्षों से वो ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे थे। मई 2022 में ज्ञानवापी के ऊपर एक सर्वे हुआ। 17 अगस्त 2021 को शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित संगार गौरी का उन्होंने नियमित दर्शन पूजन करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ पर 7 मई को सर्वे टीम ने मुस्लिम पक्ष का विरोध झेलना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद समेत पूरी परिसर का सर्वे होगा। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी चार तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे का सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देरी से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को ही सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी
और अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोगों को ही नमाज पढ़ पा रहे हैं। टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा, जिसमें कोर्ट की कार्यवाही अगले 18 मई तक टल गई। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह ने 14 से 16 मई को के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी के ऊपर बड़े सर्वे हो रहे हैं। आज हमने बात करी कि ज्ञानवापी में सर्वे किस प्रकार से हो रहे हैं, ज्ञानवापी में सर्वे की क्या क्या स्थितियां रही, इन स्थितियों पर हमने बात की और हम आगे भी इस पर बात करेंगे कि प्रथम सर्वे कब हुआ, द्वितीय सर्वे कब हुआ, किस सर्वे में क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं, किस किसने याचिकाएं दायर की थी, या ये वीडियो आपको देखना है तो आपको ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट भी देखना होगा। इसका लिंक मैं आई बटन में क्लिक कर दूंगा, जहां जाकर आप इस पूरी सीरीज को देख सकते हो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटड़ और आप देख रहे हैं दै बम्बाट के ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारियां कैसी लग रही हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लेकर आते रहें। क्योंकि यदि हम आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है और हमें काम करने का बड़ा मजा आता है। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना सुझाव भी दीजिएगा और हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरा इंतजार करना, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।